हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। इसमें हम एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसके साथ साथ हम इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तब तक मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहला आपका सेक्शन ए रहता है, फिर सेक्शन बी। पहले आपका 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर पूछता था। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है और हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैंने आपका जो है उसमें दे रखा है। तो टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर लेंगे हमको, और वहाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। सहकारिता का महत्व आपको यहाँ पे बताना था। दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म जरूर आपको याद करना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। हम आंसर में इसको देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप जरूर इसको नोट डाउन कर लेना। क्रॉप लोन क्या होता है? फसल ऋण। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त इसको हम बोलते हैं हिंदी में। बजटेड लोन क्या होता है? बजटेड ऋण इसको हम बोलते हैं। अगला है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नाफेड इसको हम बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है नीड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषि साख की आवश्यकता आपसे पूछा गया है, तो इस पे आपको लिखना था। नौवां क्वेश्चन है लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग, तो कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। हिंदी में इसको सहकारी भंडारण हम बोलते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, 11वां क्वेश्चन है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे हम सूचीकृत व्यावसायिक बैंक। 12वां क्वेश्चन है स्केल ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त का पैमाना। अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन जो है एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब एनसीडीसी जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसको हम बोलते हैं। तो इस पर आपको आंसर लिखना था। 14th क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषि साख का महत्व आपसे पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया है। अब हम इसके सेक्शन बी पे आ जाते हैं, खंडवाद इसको हम बोलते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन हम देख लेंगे, उसके बाद हम आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द 3R एंड 4C's ऑफ क्रेडिट। ठीक है, 3R और 4C क्रेडिट के क्या होते हैं आपसे पूछा गया है। तो ऋण प्रबंधन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, ऋण के 3R और 4C की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव अंडर इंडियन एग्रीकल्चर कंडीशन, मतलब एक्सप्लेन करना है हमको इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव अंडर इंडियन एग्रीकल्चर कंडीशन का, मतलब भारतीय कृषि दशाओं की सहकारिता के महत्व का वर्णन आपको यहाँ करना था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साउंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम, मतलब साउंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एजेंसी सप्लाइंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, एक अच्छी कृषि वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारत में कृषि वित्त साख पूर्ति के साधन या स्रोत की व्याख्या कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, मतलब कि भारत में सहकारी आंदोलन इतिहास और प्रगति की व्याख्या आपको करनी थी इसमें। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। आंसर्स की तरफ मूव करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चाहते हैं कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्टडी नोट्स वगैरह जो कुछ भी रहता है, और आपका जो है जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ रहती हैं वो आपको मिलती रहें, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम आंसर्स की तरफ मूव करते हैं साथियों। अब हम आंसर्स की तरफ आ गए हैं। सब्जेक्ट का नाम तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो हम आंसर्स की तरफ आ गए हैं। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं आपके लिए इतना जो है मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाकर लाता हूँ, वीडियो बना के लाता हूँ, तो इतना तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सहकारिता का महत्व आपसे पूछा गया है। तो सहकारिता का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से किसानों और ग्रामीणों के समुदाय के लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है विशेष रूप से। ठीक है, आर्थिक समर्थन प्रदान करता है और शोषण से बचाता है। सहकारिता संबंधी तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना पढ़ लेना एक बार इसको अच्छे से। काफ़ी सरल और सहज भाषा में आपका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके हिसाब से। नाबार्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम नाबार्ड के बारे में देखें। नाबार्ड एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो नाबार्ड का हमने पहले जो है आपका यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1982 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड एक प्रमुख संस्थान है जो भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। तो इसके कार्य को जरूर याद रख लेना कि क्या कार्य होते हैं नाबार्ड के। ठीक है, और सीमांत किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है। इसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीणों उद्यमों और ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसल ऋण, मतलब क्रॉप लोन जिसको हम बोलते हैं। तो फसल ऋण वह ऋण होता है जो किसानों को अपनी फसलों की खेती के लिए दिया जाता है। फसल ऋण क्या होता है, वह ऋण होता है जो किसानों को अपनी फसलों की खेती के लिए दिया जाता है। यह ऋण ऋणदाता द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर हो, होता है और किसानों को उर्वरक, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद करता है। यह ऋण आमतौर पर कम अवधि का होता है और यह पुनर्भुगतान अवधि फसल कटाई के बाद होती है। ठीक है, सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा या फिर मैं खुद आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आपको जो है सुनने से भी काफ़ी याद होता है। तो ये इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि सुनने से याद होता है, तो आप इसको सुना कीजिएगा जो मैं बोलता हूँ ध्यान से। तो सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इस क्या होता है ये, तो सूक्ष्म वित्त में सूक्ष्म वित्त जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं को कहा जाता है, जो विशेष रूप से निर्धन और कम आय वाले वर्गों को प्रदान की जाती है। इसमें छोटे छोटे ऋण, बचत खाता, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं शामिल हैं ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका सूक्ष्म वित्त होता है या माइक्रो फाइनेंस। अब बजटेड ऋण क्या होता है, बजटेड लोन इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है, तो बजटेड ऋण वह ऋण होता है, क्या होता है, इसको इतना इतना जरूर पढ़ना है। मैंने इसको अंडरलाइन थोड़ा सा कर दिया है क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बजटेड ऋण वह ऋण होता है जो किसी उद्देश्य के लिए निर्धारित बजट के तहत दिया जाता है। इसे अक्सर सरकारी निजी योजनाओं के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से वितरित किया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC क्या होता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय उपकरण है जो किसानों को उनकी खेती के लिए तुरंत ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किसानों के लिए सुलभ ऋण व्यवस्था के लिए विकसित किया गया था। इसमें किसानों को ब्याज दर पर लोन मिलता है जिससे वह अपनी फसल को सटीक आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो किसानों के लिए दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड पर, तो मोस्टली ये आपके फसलों को उगाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, दिया जाने वाला लोन है ब्याज दर पे, सस्ती ब्याज दर इसमें ली जाती है। तो राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ नाफेड क्या होता है, तो नाफेड एक राष्ट्रीय संगठन
विपणन संगठन है। क्या है? विपणन संगठन है, राष्ट्रीय लेवल का नेशनल मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों के बाजार में बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मतलब किसानों के लिए जो कृषि उत्पाद है उसको बेचने के लिए एक बाजार या एक मंच को प्रदान करता है, या किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए काम करता है। तो इसका मेन काम क्या है नाफेड का? या किसानों को बेहतर मूल्य दिलाता है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बेहतर मूल्य दिलाने में का कार्य नाफेड करता है और कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करता है। नाफेड के मुख्य उद्देश्य किसानों की आय भी बढ़ाना है। देखिए, जब किसानों को उचित रेट मिलेगा उसकी फसल का तो उसकी आय बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मुख्य कार्य यही है नाफेड का। तो ये आप पढ़ लेना एक बार, और वीडियो को बैक करके भी यदि आपको समझ ना आया हो तो सुन लेना एक बार, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, कृषि शाखा की आवश्यकता है, नीड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो कृषि शाखा किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने का साधन है ताकि वे कृषि उत्पादन संबंधित गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें। इनकी आवश्यकता निम्न कारणों से होती है: बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए, कृषि उपकरण, मशीनरी और सिंचाई सुविधाओं के लिए, फसल की कटाई के बाद विपणन परिवहन के लिए। तो ये सब हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए। तो ये क्या है? कृषि शाखा की आवश्यकताएं हैं। लीड बैंक स्कीम क्या है? तो लीड बैंक स्कीम 1969 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और क्या हुआ? शुरू हुई थी। इसमें प्रत्येक जिले को एक विशेष बैंक को लीड बैंक के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी प्रत्येक जिले के एक विशेष बैंक को लीड बैंक बनाया गया था। इसका उद्देश्य उस जिले में समग्र बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी सरल भाषा में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सहकारी भंडारण, कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग क्या होता है? तो सहकारी भंडारण किसानों और सहकारी समितियों को कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। इसके फायदे निम्नलिखित हैं। इसके फायदे क्या हो जाएंगे? तो फसलों का उचित रखरखाव और सुरक्षा, फसलों का उचित रखरखाव और सुरक्षा इसका हो जाएगा। और बाजार में उचित समय पर फसल बेचने में मदद करता है। ठीक है, किसानों को अपने उत्पादों पर उचित मूल्य प्रदान करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है सूचीकृत व्यावसायिक बैंक क्या है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो क्या होता है? तो सूचीकृत व्यावसायिक बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में शामिल होते हैं। ये बैंक जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास होता है। मतलब ये विभिन्न आपका जो फाइनेंस को जो है सेवाओं को, वो फाइनेंस सेवाओं को आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वित्त का पैमाना क्या है? स्केल ऑफ फाइनेंस। तो वित्त का पैमाना वह राशि है जो किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए ऋण के रूप में दी जाती है। यह राशि फसल, भूमि क्षेत्र, उत्पादन लागत और कृषि तकनीकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्या है? एनसीडीसी। तो एनसीडीसी एक वैधानिक संस्था है जिसे 1963 में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, कृषि ग्रामीण विकास संबंधित गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देना है। तो ये आपका एनसीडीसी हो जाएगा। ये भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है, कृषि शाखा का महत्व क्या है? तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है। कृषि शाखा जो इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है, तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद करता है, कृषि उपकरण और बुनियादी ढांचों में सुधार करता है, किसान को आपदाओं के प्रभाव से उबरने में मदद करता है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ये आपके हो गए। ये आपका जो है 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन जो है वो है आपका, वो आपका है कि क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी इसको हम बोलते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किए गए। कब स्थापित किए गए? ये जरूर आपको याद रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है 1975 से स्थापित किए गए थे। इनके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये बैंक छोटे और सीमांत किसान मजदूरों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। तो ये आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनको हम आर बी बोलते
हैं। ठीक है, ये थे। अब ये आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं, और जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको जो है, आपने क्वेश्चंस तो देख ही लिए हैं, तो उनका आंसर आपको खुद पढ़ना है, या फिर मैं खुद आपको जो है अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। जो हमारा जो मैं आपको लिंक दूंगा टेलीग्राम का, और जो आपका व्हाट्सएप का, दोनों पे दे दूंगा मैं, तो दोनों आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे इसका लॉन्ग आंसर्स का पीडीएफ। ठीक है, ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जो है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिल जाती है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो। ठीक है साथियों, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।